विवाह संबंधी तत्वों का निरूपण। विवाह योग्य कन्या के लक्षण। 8 प्रकार के विवाह। ब्राह्मवर्त, आर्यवर्त आदि उत्तम देशों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, जो कन्या माता की सपिंड अर्थात माता की 7 पीढ़ी के अंतर्गत की न हो तथा पिता के समान गोत्र की न हो, वह द्विजातियों के विवाह संबंध तथा संतानोत्पादन के लिए प्रशस्त मानी गई है। जिस कन्या के भाई न हो और जिसके पिता के संबंध में कोई जानकारी न हो, ऐसी कन्या से पुत्री का धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। धर्म साधन के लिए चारों वर्णों को अपने अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ माना गया है। चारों वर्णों के इस लोक और परलोक में हिताहित के साधन करने वाले 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जो इस प्रकार हैं। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच। अच्छे शील स्वभाव वाले उत्तम कुल के वर को स्वयं बुलाकर उसे अलंकृत और पूजित कर कन्या देना ब्राह्म विवाह है। यज्ञ में सम्यक प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या देने को दैव विवाह कहते हैं। वर से 1 या 2 जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधि पूर्वक कन्या देने को आर्ष विवाह कहते हैं। तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, यह कहकर पूजन करके जो कन्यादान किया जाता है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। कन्या के पिता आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन आदि देकर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या का ग्रहण करना आसुर विवाह है। कन्या और वर की परस्पर इच्छा से जो विवाह होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। मारपीट करके रोती चिल्लाती कन्या का अपहरण करके लाना राक्षस विवाह है। सोई हुई मद से मतवाली या जो कन्या पागल हो गई हो उसे गुप्त रूप से उठा ले आना, यह पैशाच नामक अधम कोटि का विवाह है। ब्राह्म विवाह से उत्पन्न धर्माचारी पुत्र 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे के कुलों का तथा 21वां अपना भी उद्धार करता है। दैव विवाह से उत्पन्न पुत्र 7 पीढ़ी आगे तथा 7 पीढ़ी पीछे इस प्रकार 14 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 अगले तथा 3 पिछले कुलों का उद्धार करता है और प्रजापत्य विवाह से उत्पन्न पुत्र 6 पीछे के तथा 6 आगे के कुलों को तारता है। ब्रह्मादि आदि 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न, शीलवान, रूप सत्वादी गुणों से युक्त, धनवान, पुत्रवान, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दीर्घजीवी होते हैं। शेष 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र क्रूर स्वभाव, धर्मद्वेषी और मिथ्यावादी होते हैं। अनिंदित विवाहों से संतान भी अनिग होती है और निंदित विवाहों की संतान भी निंदित होती है। इसलिए आसुर आदि निंदित विवाह नहीं करने चाहिए। कन्या का पिता वर से यत् किंचित भी धन न ले। वर का धन लेने से वह अपत्य विक्रियी अर्थात संतान का बेचने वाला हो जाता है। जो पति या पिता आदि संबंधी वर्ग मोहवश कन्या के धन आदि से अपना जीवन चलाते हैं, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। आर्ष विवाह में जो गौ मिथुन लेने की बात कही गई है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे थोड़ा ले या अधिक वह कन्या का मूल्य ही गिना जाता है। इसलिए वर से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ वस्त्राभूषण पिता भ्राता आदि नहीं लेते, प्रत्युत कन्या को ही देते हैं, वह विक्रिय नहीं है। यह कुमारियों का पूजन है, इसमें कोई हिंसादि दोष नहीं है। इस प्रकार उत्तम विवाह करके उत्तम देश में निवास करना चाहिए, इससे बहुत यश की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण, वह कौन सा देश है जहाँ निवास करने से धर्म और यश की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, जिस देश में धर्म अपने चारों चरणों के साथ रहे, जहाँ विद्वान लोग निवास करते हों और सारे व्यवहार शास्त्रोक्त रीति से संपन्न होते हों, वही देश उत्तम और निवास करने योग्य है। ऋषियों ने पूछा,
महाराज, विद्वान जिस शास्त्रोक्त आचरण को ग्रहण करते हैं और धर्मशास्त्र में जैसी विधि निर्दिष्ट की गई है उसे हमें बतलाएं। हमें इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, राग द्वेष से रहित सज्जन एवं विद्वान जिस धर्म का नित्य अपने शुद्ध अंतःकरण से आचरण करते हैं उसे आप सुने। इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है। वेदों का अध्ययन करना और वेद विहित कर्म करना भी काम्य है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, व्रत, नियम, धर्म आदि कर्म सब संकल्प मूलक ही है। इसलिए सभी यज्ञ, दान आदि कर्म संकल्प पठन पूर्वक किए जाते हैं। ऐसा कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें काम न हो। जो कोई भी जो कुछ करता है वह इच्छा से ही करता है। श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, इन 4 बातों से धर्म का निर्णय होता है। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए धर्म के आचरण से इस लोक में बहुत यश प्राप्त होता है और परलोक में इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति धर्म शास्त्र का नाम है। इन दोनों से सभी बातों का विचार करें, क्योंकि धर्म की जड़ ये ही है। जो धर्म के मूल इन दोनों का तर्क आदि के द्वारा अपमान करता है उसे सत्पुरुषों को तिरस्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि वह वेद निंदक होने से ही नास्तिक ही है। जिनके लिए मंत्रों द्वारा गर्भाधान से शमशान तक संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को वेद तथा जप में अधिकार है। सरस्वती तथा द्विशद्विती इन 2 देव नदियों के बीच का जो देश है वह देवताओं द्वारा बनाया गया है। उसे ब्राह्मवर्त कहते हैं। उस देश में चारों वर्ण और उपवर्णों में जो आचार परंपरा से चला आया है उसका नाम सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल और शूरसेन देश, मथुरा, ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित हैं, परंतु ब्राह्मवर्त से कुछ न्यून है। इन देशों में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से सब देश के मनुष्य अपना अपना आचार सीखते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच विंध्याचल से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम जो देश है उसे मध्य देश कहते हैं। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक जो देश है वह आर्यवर्त कहलाता है। जिस देश में कृष्ण सागर मृग अपनी इच्छा से नित्य विचरण करे वह देश यज्ञ करने योग्य होता है। इन शुभ देशों में ब्राह्मण को निवास करना चाहिए। इससे भिन्न मलेच्छ देश हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने यह देश व्यवस्था आप सबको संक्षेप में सुनाई है।